हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट L1 be the line R1 vector is equal to 2 I cap plus j cap minus k cap plus lambda times I cap plus 2 k cap, and let L2 be the line R2 vector is equal to 3 I cap plus j cap plus mu times I cap plus j cap minus k cap. Let pi be the plane which contains the line L1 and is parallel to L2. The distance of the plane pi from the origin is, option A is 1 by 7, option B is square root of 2 by 7, option C is square root 6 and option D is none. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is general equation of plane. So general equation of plane is given as ax plus by plus cz is equal to d, where n vector is what? A vector which is perpendicular to the plane. It is given as ai cap plus bj cap plus c k cap. ओके, अब हमें क्या बोल रहा है कि L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? L1 की इक्वेशन है R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस 2 k कैप. राइट, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो लाइन L1 है वो एक पॉइंट से पास कर रही होगी, लेट्स से पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? ये जो वेक्टर लिखा हुआ है 2 I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये उस पॉइंट का बेसिकली पोजीशन वेक्टर होगा. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 2, 1, -1. तो हमारी जो लाइन L1 है वो पॉइंट P से पास कर रही होगी. ऑल्सो लाइन जो है वो पैरेलल होगी u वेक्टर इज इक्वल टू ये जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, सो आई कैप प्लस 2 k कैप. ओके, सिमिलर तरीके से जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन हमें क्या गिवन है? L2 की इक्वेशन हमें गिवन है R2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस j कैप, सो 3 I कैप प्लस j कैप प्लस म्यू टाइम्स I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ओके, अब मैं सिमिलर तरीके से बोल सकता हूं कि लाइन L2 जो है वो एक पॉइंट Q से पास कर रही होगी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 3 I कैप प्लस j कैप. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 3, 1, 0. ऑल्सो ये लाइन L2 जो है वो एक वेक्टर V वेक्टर के पैरेलल होगी, और वो V वेक्टर क्या होगा? जो ये म्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. राइट, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाई बी द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन L1 एंड इज पैरेलल टू L2. अब अगर प्लेन जो है वो L1 को कंटेन कर रहा है तो प्लेन जो है वो u वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, एंड हमें बोल रहा है कि प्लेन इज पैरेलल टू L2, तो वो प्लेन v वेक्टर के भी पैरेलल होना चाहिए. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा जो प्लेन है वो u वेक्टर और v वेक्टर दोनों के क्या है? पैरेलल है. अगर वो दोनों के पैरेलल है तो मैं प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिख सकता हूं. तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर मैं लिख सकता हूं u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद v वेक्टर, बिकॉज ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो u वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और v वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा. तो यहां से मेरे को मेरे रिक्वायर्ड प्लेन की नॉर्मल मिल जाएगी. अब u वेक्टर और v वेक्टर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? यूजिंग डिटर्मिनेंट. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप. सबसे पहले हम u वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे. वो क्या हो जाएगा? I कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, j कैप का कोफिशिएंट 0 और k कैप का कोफिशिएंट 2. तो सेकंड रो में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 1, 0 एंड 2. लास्ट रो में एलिमेंट्स आएंगे v वेक्टर के I कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट, सो 1, 1 एंड -1. तो इस तरीके से हम u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिख सकते हैं
यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यहां से देखो n वेक्टर क्या बन जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड कर दूंगा अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या आएगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0 इंटू -1, वो तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू 2 दैट विल बी -2, तो ये सिंपली कितना बन जाएगा, -2 आई कैप। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 इंटू -1, वो -1 हो गया, -1 इंटू 2, वो -2 हो गया, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जे कैप का कोफिशिएंट। और अगर मैं के कैप का कोफिशिएंट देखूं तो 1 - 0 सिंपली 1 बन जाएगा, तो वो बन जाएगा प्लस के कैप। तो एन वेक्टर क्या बन रहा है, एन वेक्टर इज -2 आई कैप। यहां से देखो -1 -2 दैट विल बी -3, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है तो वो +3 हो जाएगा, सो +3 जे कैप प्लस के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, एन वेक्टर आ गया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से, सो एन वेक्टर क्या होना चाहिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसको यूज करके मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो हमारी जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से, तो पाई की इक्वेशन क्या होगी, a टाइम्स एक्स, यहां से a कितना है -2, सो -2 टाइम्स एक्स प्लस b टाइम्स y, वो हो जाएगा 3y, प्लस c टाइम्स z, वो हो जाएगा सिंपली z, इट इज इक्वल टू d। ये हमारे पास क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि हमें गिवन है कि प्लेन कंटेन्स द लाइन L1, मतलब L1 पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स प्लेन पे भी लाई करेंगे, और अभी हमने देखा कि L1 जो है वो P पॉइंट से पास कर रही है, तो P पॉइंट प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 1 -1, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 1 एंड -1, ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हैं। P पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करना चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कोऑर्डिनेट्स हम प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को डालेंगे 2 तो वो बन जाएगा -4, y को डालेंगे 1 तो +3, एंड z को डालेंगे -1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू d। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, -4 -1 दैट विल बी -5 प्लस 3, तो -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2। d की वैल्यू -2 आ गई, तो मेरे को प्लेन की इक्वेशन मिल गई। प्लेन को मैं पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, -2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू d। d की वैल्यू -2 आ गई, -2 को भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2x प्लस 3y प्लस z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास 0, 0, 0। और अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना तो वो कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले हम प्लेन की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 0, 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2x प्लस 3y प्लस z, ये तो 0 हो जाएगा, सिंपली 2 बच जाएगा। और इसको हमें डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट विल बी 9, प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर दैट विल बी 1, सो इट इज इक्वल टू 2 upon 9 plus 1 10, 10 plus 4 will be 14, so 2 upon square root 14। 2 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 14। 4 और 14 कैंसिल होके कितना बचेगा, 2/7 इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो जो हमारा प्लेन पाई है उसका हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 आ गया, और यही हमें निकालना था। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन बी, स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।